नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपका भाई, आपका दोस्त आपके बीच पुनः आया है एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। क्लास को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। और आप हमारे हाथ मजबूत करें तो हम भी आपका जो है सहयोग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपन लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि कम समय में हम आपको थोड़ा ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको कंटेंट वो पूरा का पूरा मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी है स्वयंभू। यदि आप लोग साथ साथ कमेंट करते हुए चलेंगे तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। फिर और बेहतरीन जो है सेशन हमारा बन जाएगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है ना। स्वयंभू जो हैं, स्वयंभू वो आपके अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, यह जो पंक्ति है कह रहे कि किस कवि की है। काफ़ी फेमस लाइनें हैं ये। लगभग हम सभी लोगों ने जब हम अपनी छोटी क्लासेस में दोहे पढ़ते थे किनके, कबीरदास जी के, तब ये जो दोहा है लगभग हम में से सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंद जो शब्द है कह रहे कि संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जयचंद जो होगा वो कैसा होगा? ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ पर हमें शुद्ध रूप बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा होगा इसमें से। तादात्म्य में, ठीक है, तादात्म्य में। अच्छा, इसमें से करेक्ट आपको कौन सा लग रहा है आप भी एक बार कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तादात्म्य की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो ऐसा लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निष्काम का संधि विच्छेद है। निष्काम ये तो आ ही गया होगा आपका। निष्काम, नी प्लस काम विसर्ग संधि होगी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अभी तक तो ठीक ठाक क्वेश्चन। अनुगमन में समास है, कह रहे हैं कि अनुगमन में कौन सा समास होगा? तो अनुगमन में आपका होगा यहाँ पर अव्ययी भाव समास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी यदि कमेंट करते चलें दोस्त तो सोने पर सुहागा होगा। थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ठीक है, दही आपका क्या होगा लिंग की दृष्टि से? वाक्य में प्रयोग करिए। कोई भी शब्द है, यदि उसको आपको उसका लिंग पता करना है तो उसको किसी ना किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो दही जो है आपका, या वो कोई भी शब्द हो वो कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जो दही है वो हमारा कैसा होगा? आज मैंने दही की लस्सी पी, ठीक है, दही की लस्सी पी, ठीक है, या आज मैंने दही खाया। तो यहाँ पर आपका दही आएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है ना। लस्सी पी में आपका लस्सी जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना,
वो लस्सी पी, तो यहाँ पर लस्सी का लिंग है, इसके इस लस्सी का लिंग होगा आपका स्त्रीलिंग, इसलिए पी शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दही जो है वो हमारा पुल्लिंग होता है। 8वां, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, चलिए देखते हैं। विलोम की दृष्टि से मतलब एक दूसरे के इसमें विलोम होना चाहिए। गमन का कह रहे हैं कि आगमन होता है, बिल्कुल सही बात है। निषिद्ध मतलब विहित, ये भी सही बात है। व्यास का समास होता है। आमिष का शामिश कह रहे हैं, आमिष का सामिश, तो ये जो युग्म दिया है ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, आमिष और सामिश ये दोनों समानार्थी है। ठीक है ना। चलिए राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है। छल से पराजित किया, ठीक है, कैसे किया पराजित, छल से किया। कर्ता ने कर्म को करण से, उसने उसे, करण से आएगा ना, तो यहाँ पर आपका करण कारक हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, बी हो जाएगा। चलिए 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। अल्प विराम आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है ना, अल्प विराम कौन सा है, तो चलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, ये जो है आपका एक बिंदी है, ये कौन सा होता है, बिंदी। ठीक है ना, ये आपका अल्प विराम जो होगा यहाँ पर सी वाला होगा। ठीक है, हिंदी में ये आपका नहीं होता है, इंग्लिश में ये जो बिंदी है इसको हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है ना, और बी वाला जो है आपका होगा, ये तो हो गया अल्प विराम, भी इसको अर्ध विराम कहते हैं, है ना। ये अर्ध विराम हो गया और ये पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण विराम, ये अर्ध विराम। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिंदी ना होकर हमें कुछ और देना चाहिए, जैसे योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह होता है आपका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। संदिग्ध में कह रहे क्या बनेगा इसका, मोहन ने पढ़ा है, इसका संदिग्ध भूतकाल में बनाना है, तो मतलब मोहन ने पढ़ा होगा, ये होगा इसका संदिग्ध भूतकाल। क्या होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। कर्मवाच्य रूप क्या होगा, राम रोटी नहीं खाता है। राम रोटी नहीं खाता यानी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13वां, अरुणिमा में कह रहे हैं कि कौन सा प्रत्यय है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है। क्या है कि साथियों थोड़ा आजकल मुझे सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से कई वर्ड जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए आप लोग कोई बॉदर ना करें इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना, तो चलिए अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो अरुणिमा में है आपका ईमा प्रत्यय होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो गया, ईमा प्रत्यय इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है, तो परामर्श में आपका परा उपसर्ग। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल है ये तो। पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा, पंडित का पर्यायवाची इसमें से कह रहे कौन सा नहीं होगा, तो बी जो है दामनी। दामनी नहीं होता है पंडित का, है ना। दामनी आपका बिजली का होता है। किसका होगा, बिजली का होगा, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16वां, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची इसमें से कौन है, कह रहे अयन, चयन, मयन और घरन। तो घर का पर्यायवाची बताना है दोस्त, बताइए यहाँ पर क्या होगा। घर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा अयन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयन। चलिए 17वां, समष्टि का विलोमार्थी शब्द होता है। समष्टि का विलोमार्थी होता है आपका व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का होगा आपका व्यष्टि
राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, दीन दुखियों को जो भोजन दिया जाता है, ठीक है, भोजन देने की जो व्यवस्था होती है, क्रय वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है आपका सदावर्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदावर्त। 19वां, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या होगा? देख रहे क्या शानदार शानदार क्वेश्चन। हाथी की पीठ पर जो आसन लगाया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर उसका जो सारथी बैठता है हाथी के ऊपर, तो कह रहे हैं कि उस आसन को क्या कहा जाता है? उस आसन को कहा जाता है मेरे साथियों हौदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हौदा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चलिए 20वां, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कह रहे प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, नहीं। आंखें बिछाना मतलब किसी का हृदय से आदर करना, ठीक है ना, उसका वेलकम करना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है कौन सा अशुद्ध है? चलिए देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। सौदागर फारसी शब्द है, शमन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, और आलमारी कह रहे तुर्की शब्द है। ये नहीं है, तुर्की नहीं है, ये आलमारी जो है आपका तुर्की का शब्द नहीं है, ठीक है ना। ये जो शब्द है आपका अलमारी, ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना, पुर्तगाली है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो गया हमारा सी हो गया। चलिए 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक, तो भ्रमर तो तत्सम हो गया, व्याघ्र भी तत्सम, क्षीर भी तत्सम, कोयल जो है वो आपका तद्भव होगा। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी जो है वो करेक्ट हो गया। एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर हमारा कौन सा होगा। चलिए आपकी राय से काम जरूरी है, कहीं से नहीं बनना, दूर दूर तक शुद्ध। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, वहाँ मिष्ठान की कह रहे हैं कि बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। कश्मीर नहीं, कश्मीर है ना, कश्मीर से लेकर होगा, लगाकर भी नहीं होगा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें कह रहे हैं कि एकत्रित कर ली हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत सी नहीं, बहुत सारी, ठीक है ना। यहाँ पर करेक्ट जो आ रहा है वो बी होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 24वां, डॉट डॉट के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, ठीक है ना। रस्सी को सांप समझ बैठा, काय के कारण समझ बैठेगा, ठीक है ना। संदेह होगा? नहीं, संदेह से तो नहीं, भय से, जिज्ञासा से नहीं, भ्रम से समझेगा, ठीक है। भ्रम के कारण जो है कह रहा कि वो रस्सी को क्या समझ बैठा? सांप समझ बैठा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 25वां, हंस का संपादन किया था, ठीक है। हंस ये एक आपकी क्या है? पत्रिका है ना। हंस जो है एक साहित्यिक पत्रिका है, और इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था? तो आपका मुंशी प्रेमचंद जी ने भी किया, अमृत राय ने भी किया, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया। डी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ जितने ऑप्शन में दिए हैं सभी लोगों ने इसका क्या है, इस पत्रिका का आपका संपादन किया हुआ है। 26वां देखेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। अदृश्य, शीत की कोप अदृश्य हो गया, नहीं हो गई। ये ना दूसरा वाला, यहाँ तीसरा वाला कौन सा? से ही शीत का कोप, हाँ, शीत का, ये होगा यहाँ पर, शीत का होना चाहिए। शीत का कोप अदृश्य हो गया, तो आपका बी वाला है ना, दूसरा यानी सी में आ रहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? बादल का आपका पर्याय कौन सा नहीं है? तो बादल का आपका इसमें से जलधर होता ही है, मेघ होता है, पयोधर होता है,
बागदेवी आपका नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बागदेवी इसका पर्याय नहीं है। 28वां, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी कह रहे कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम जो है साथियों वो होता है डूडाणी, डूणाडी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कह रहे कि कौन सी भाषा में दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारे संविधान में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, कितनी हैं? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का जो है आपका साहित्य, ठीक है ना, विख्यात जो भी साहित्यकार होता है उसको ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए 30वां, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत पढ़ा सा लग रहा होगा, है ना। तो साकेत के जो रचयिता हैं मेरे साथियों वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुप्त साहब हैं साकेत के। 31वां है, जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे, तो राइट आंसर होगा आपका यमक। ठीक है ना, तो यमक अलंकार हो गया यहाँ पर। यहाँ पर जो तारे तारे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और उनका जो अर्थ है वो हर बार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी जगह पर हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है ना। चलिए 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है आपका आदर्शवादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आदर्शवादी नहीं होगा, व्यवहारशील इसका होगा, व्यवहार में लाने योग्य होगा और व्यवहार कुशल भी होगा। ठीक। 37वां, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है ना, तो रस पूछा गया है यहाँ पर। तो अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ठीक है ना, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। तो इसमें होगा आपका वियोग श्रृंगार रस। कौन सा होगा साथियों? वियोग श्रृंगार रस होगा। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ से हमारा होता है सामान्य ज्ञान का, ठीक है, जीके का पोर्शन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, आपको जो है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? ठीक है ना, फिक्की के अध्यक्ष आपके कह रहे हैं कि कौन चुने गए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट, फिक्की के अध्यक्ष जो हैं कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है आपका अनीस शाह। डी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है वो है आपका कौन सा? हस्तिनापुर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, हस्तिनापुर। चलिए 40वां, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है किसके नाम से? कमेंट करो, शांगपो नदी के नाम से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 41वां, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? सब्जी अनुसंधान संस्थान का आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका वाराणसी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी हो गया। ठीक। फिर है कि राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है कहाँ पर है? तो राजघाट बांध परियोजना जो है वो आपकी किस नदी पर है? गोमती पे तो नहीं है, टॉन्स नदी पर भी नहीं है, कैन पे नहीं है, बेतवा नदी पे, यानी डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। राजघाट बांध परियोजना, इसको रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर आपको इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई जलाशय के नाम से मिल जाएगा। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश की ललितपुर जनपद में, ठीक है,
कहाँ पर स्थित है? ललितपुर जनपद में। और इसका कुछ एरिया जो है मध्य प्रदेश में आपका जो चंदेरी पड़ता है उसमें भी पड़ता है, तो यानी आधा आधा एरिया है इसका, आधा जो है आपका यूपी का और आधा एमपी का। चलिए, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कह रहे हैं कि कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम में। कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। चलिए 44, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किसका जो है वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आपका किसका? यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, आपका विबग्योर में ये आपके 7 कलर होते हैं, तो सबसे जो है अधिक होता है रेड का, ठीक है ना, लेकिन रेड ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी ऑरेंज, तो फिर नारंगी, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे विबग्योर में आपकी रेड की होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो कलर दिए गए हैं हमें 4, इनमें आपकी किसकी होगी? ऑरेंज की होगी, ठीक है ना। चलिए 45, सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये जो प्रदर्शनी है आपकी वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये है आपकी न्यूरॉन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन, ठीक है ना। चलिए 47, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? 2023 में किस शहर में किया गया, किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन आपका किया गया, ठीक है ना। तो ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, आपको याद होगा, ठीक है ना, प्रयागराज में ये किया गया था। चलिए, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ठीक है ना, स्टेट एम्बलम कब से अडॉप्ट किया गया है? तो बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर हो गया 26 जनवरी 1950, ठीक है, डी जो है वो करेक्ट हो गया। 49वां, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाज़ा जो है कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो रूमी दरवाज़ा आपको मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ में। जो भी साथी मेरे लखनऊ के होंगे वो जानते होंगे, है ना, आसपास के भी जानते होंगे, और हम लोगों ने तो पढ़ा ही है इसको। चलिए 50वां है, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है ना, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कह रहे हैं कि कहाँ पर आयोजित हुई थी? अक्टूबर 2023 में। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका साथियों क्या? कोच्चि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 51, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रेटिनॉल जो होता है, ठीक है ना, रेटिनॉल आपका पानी में घुलनशील नहीं है, और ये जो है विटामिन ए का नाम होता है रेटिन, ठीक है ना, विटामिन ए का नाम आपका रेटिनॉल होता है, और ये आपका पानी में घुलनशील नहीं होता है। यह जो रेटिनॉल है ये वसा में घुलनशील होता है। किस में होता है? वसा में होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? आप कह रहे हैं कि इसमें स्त्रीलिंग का हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन होता है ना, तो एस्ट्रोजन जो है वो आपका महिलाओं का होता है ना। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो महिलाओं में पाया जाता है। 53वां, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? नैमिषारण्य जो कह रहे हैं कि कहाँ पर स्थित है? तो नैमिषारण्य है आपका सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है आपकी कहाँ पर? तो ये है आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 55वां, सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप
2023 किस देश ने जीता है? एशिया कप 2023, ठीक है, 2023 में ये संपन्न हुआ। एशिया कप किसने जीता था? तो एशिया कप जो है वो भारत ने ही जीता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। एशिया कप जो है भारत ने जीता था और किसको पराजित किया था? श्रीलंका को पराजित करके, ठीक है ना। उपविजेता जो है वो आपका श्रीलंका रहा। और इसका जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, ठीक है ना, सॉरी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो होता है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो कुलदीप यादव थे। कौन थे? कुलदीप यादव को मिला था। चलिए नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? सबसे अधिक शासन कह रहे कि कौन से वंश ने किया? तो वो किया था तुगलक वंश ने, ठीक है। किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। इनका जो शासनकाल रहा वो 1320 से लेकर रहा आपका 1412 तक। चलिए नेक्स्ट है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है ना। तो अशोक चक्र जो है वो है आपका एक वीरता पुरस्कार है, ठीक है ना। अशोक चक्र कैसा पुरस्कार है? एक वीरता पुरस्कार है। और ये जो सबसे पहले मिला है किसी महिला को तो उनका नाम है नीरजा भनोट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नीरजा भनोट को ये मिला है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कह रहे हैं कि ये कब मनाया जाता है भारत में? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो गया मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 59, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में, ठीक है ना। कहाँ की गई थी? वाराणसी में की गई। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ठीक है, किसकी सिफारिशों पर देती है केंद्र सरकार? तो ये देती है आपकी, छूटा है, हाँ ये क्वेश्चन 58 में छूट गया था। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कानपुर में। चलिए, और 60 का होगा आपका किसकी सिफारिश पर? ये केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर देती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 61, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं आपकी मीरा कुमार, ठीक है ना। कौन है? मीरा कुमार हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2009 से लेकर 14 तक, ये यूपीए की जब गवर्नमेंट थी उस समय ये लोकसभा की अध्यक्ष थीं। चलिए, निम्नलिखित जनजाति समूहों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ठीक है ना। तो किसकी जो है जनसंख्या या संख्या सर्वाधिक है जनजातियों में से यहाँ पर? तो राइट आंसर हो गया आपका गोंड। गोंड जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए 63, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बताना चाहिए आप सबको। ये आपका लखीमपुर खीरी में है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा अनुशंसित है क्या? किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसके द्वारा अनुशंसित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65, जब किसी वस्तु को केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह ... की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक ही क्रेता हो उसका और एक ही विक्रेता हो, तब ऐसी वस्तु जो है वो कहलाएगी आपकी द्विपक्षीय एकाधिकार। द्विपक्षीय यानी दोनों पक्षों से एक एक लोगों का इस पर अधिकार है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 66वां, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। कौन से होते हैं? मलेरिया परजीवी इसमें से कौन से होते हैं? तो आपका एक होता है मलेरिया में
पेल्सीफेरल होता है ना, तो प्लाज्मोडियम पेल्सीफेरम, पेल्सीफेरम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 67, मलेरिया में दो टाइप का होता है आपका, एक बाइवेक्स होता है मलेरिया और एक पेल्सीफेरल करके होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा आपका नहीं है? ठीक, तो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा आपका यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में जो है, राजस्थान नहीं होगा आपका। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्व में जो है वो सब कौन सी है? तो ये है आपकी नमचा बरवा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। काफ़ी फेमस क्वेश्चन, सभी को रटा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए 17वां, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आया है? लल्लू सा सवाल हो गया ये तो। 7वें स्थान पर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मार दो भाई सभी लोग, इतना इजी क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार कह रहे हैं कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये था आपका महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 72, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए आपका, ठीक है ना। सही क्रम क्या होगा कि कहाँ से इसकी जो है शुरुआत की गई थी? तो पहले जो हुआ था वो बैरकपुर से, फिर मेरठ, फिर दिल्ली और लास्ट में आपका झांसी। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 73, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है ना। BHU के फाउंडर बताना है कि कौन थे। तो काफ़ी ईजी है, कमेंट करके बताएं मेरे साथियों कौन थे। मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नाबार्ड, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड के बारे में पढ़ा होगा सबने। नाबार्ड का कह रहे कि विस्तृत रूप क्या होता है? तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप होता है वो द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये आप आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताइए भाई लोग, आखिरी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से जो है किसके उपग्रह सर्वाधिक हैं, ठीक है ना। तो किसके उपग्रह सर्वाधिक हैं? यहाँ पर शनि के जो है उपग्रह वो सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है ना। शनि के कितने उपग्रह हैं इनमें से? तो 83 हैं, ठीक है ना। शनि के जो उपग्रह हैं वो सर्वाधिक हो गए 83। चलिए राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा दोस्त तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी दबा के करें। और कल फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है ना। थैंक यू।